साथियों नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है और आज के दोस्तों वीडियो में हम बताएंगे कि आपकी जो इम्पेयरमेंट है उसकी असेसमेंट कम कर दी है तो आपके पास ऑप्शन है वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड कराने का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड। इस पूरे पॉइंट को बहुत ही आराम से गहराई से समझाऊंगा, समझिएगा। आप लोगों के या आपके मित्रों के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर भी बाद में कर देना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड। वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड may be held on the request of an individual who is not satisfied with the assessment of degree of his/her impairment where the disability is held attributable to military service. The following procedure shall be followed. वन टाइम मेडिकल बोर्ड इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट पर किया जा सकता है जहां पर इंडिविजुअल सेटिस्फाई नहीं है डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट की, जो कि उसकी डिसेबिलिटी के संदर्भ में रखी गई थी और उसकी डिसेबिलिटी अगर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी। एन इंडिविजुअल विद ए डिसेबिलिटी हेल्ड एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस में सीक ए वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड टू री एक्सेस his/her degree of impairment as determined by an invalid medical board, retention cum impairment assessment board, release medical board और a post discharge medical board। इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट पर जो डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट डिटरमाइन की गई थी इनवैलिड मेडिकल बोर्ड में या रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड में या रिलीज मेडिकल बोर्ड में या फिर पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड में, तो उसको री एक्सेस करने के लिए वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड हेल्ड किया जा सकता है। शर्त यह है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। दूसरा, ए वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड शैल बी सैंक्शन्ड बाय द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ एन एप्लीकेशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू his/her रिकॉर्ड ऑफिस। ये जो वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड होगा ये कौन सैंक्शन करेगा? ये DGMS का ऑफिस सैंक्शन करेगा और इंडिविजुअल की जो एप्लीकेशन जाएगी, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, वो उसके रिकॉर्ड ऑफिस से होती हुई जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार इस ऑप्शन को चुना जा सकता है। ये नहीं है कि आप बार बार वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड कराएं। वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड का जो ऑप्शन है वो केवल पूरी लाइफ में एक बार एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है, ये जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड होगा, वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल यानी आर्मी हॉस्पिटल R&R में ही किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आ जाइए। अगला पॉइंट है दोस्तों, एनी रिवीजन ऑफ assessment of impairment by one time review medical board shall be approved by competent authority after due financial scrutiny before forwarding the same to pension sanctioning authority for issue a corrigendum pension paper order। कोई भी रिवीजन अगर एसेस किया जाता है इम्पेयरमेंट का वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड के द्वारा, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किया हुआ होना चाहिए, पूरी तरह से फाइनेंशियल स्क्रूटनी करने के बाद भेजने से पहले किसको? पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, ताकि वो कॉरिजेंडम पेंशन पेपर ऑर्डर यानी कॉरिजेंडम PPO जारी करे। तो दोस्तों ये था वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड का। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, आप पूरी लाइफ में एक बार वन टाइम जो है वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड की मांग कर सकते हैं और वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड आपके रिकॉर्ड ऑफिस से एप्लीकेशन जाएगी, DGMS इसको सैंक्शन करेगा
डीजीएमएस का ऑफिस इसको सैंक्शन करेगा। और ये जो वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड होगा ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी हॉस्पिटल R&R में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है तभी आप वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो 20% से कम रखी गई है और वो डिस्चार्ज कर दिए गए हैं या इनवैलिड कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली, बावजूद इसके कि उनकी जो डिसेबिलिटी थी वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी थी। यानी कि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी थी, लेकिन डिसेबिलिटी 5%, 15%, 10% होने की वजह से उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई थी। और इसलिए वो अगर चाहें तो वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड की अपील कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू जाएगी। तो दोस्तों, इस जानकारी का आप लाभ उठाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो इम्पेयरमेंट एसेस की गई है इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के माध्यम से या पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड के माध्यम से या रिलीज मेडिकल बोर्ड के माध्यम से, तो आप उसको री एक्सेस करने के लिए वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड की याचना दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।